नमस्ते। आज हम बुद्ध देव के बारे में बात करेंगे। यात्राएं, वाणी, व्यवसाय, संदेश, नेटवर्क, मीडिया, इन सब के कारक बुद्ध देव 22 जून को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में रहते हुए बुद्ध देव पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र से गोचर करेंगे। अभी से लेकर 25 जून तक बुध देव पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र, इसके जो स्वामी हैं वो है गुरु बृहस्पति। अब बृहस्पति पढ़ाई लिखाई, धर्म, इन सब के कारक होते हैं। तो जब बुध देव बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर करेंगे तो इन जनरल पढ़ाई लिखाई के लिए यह अच्छा समय है। धार्मिक यात्राएं करने के लिए यह अच्छा समय है। कोई क्रिएटिव थिंकिंग है, कुछ आप अच्छा सोच रख रहे हैं, कुछ लिखने का काम करना है, उन सब के लिए यह शुभ समय है। कार खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई नए इन्वेस्टमेंट करने हैं, उन सब के लिए 25 जून तक का समय अच्छा है। इस समय पर पैसा न आप उधार लें और न उधार दें, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में जब आप पैसे उधार देते हैं या लेते हैं तो थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि वो पैसा लौटाना करने में मुश्किलें आती है। इसलिए उधार देना लेना इस नक्षत्र में शुभ नहीं माना जाता है। फिर 25 जून से लेकर 7 जुलाई तक बुध देव पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे। पुष्य नक्षत्र अति शुभ नक्षत्र है, अच्छा माना जाता है इस नक्षत्र को। अब जब बुध देव पुष्य नक्षत्र से गोचर करेंगे तो पुष्य नक्षत्र में इसके स्वामी पुष्य नक्षत्र के शनि देव हैं, पर नरिशमेंट का ये नक्षत्र है। इस नक्षत्र में हम जो कार्य करते हैं वह शुभ फल प्रदान करता है। जैसे आपने गुरु पुष्य के बारे में सुना होगा कि पुष्य गुरु पुष्य नक्षत्र में हम धन खरीदते हैं। ऐसे ही जब बुध देव पुष्य नक्षत्र से गोचर करते हैं तो इस समय पर कुछ नई चीजों की हम शुरुआत अगर करते हैं तो वह लंबे समय तक आपके लिए अच्छी रहती है। तो कुछ नई शुरुआत के लिए सेलिब्रेशंस, जैसे शादी या घर की कोई पूजा वगैरह करवानी है, उनके लिए यह अच्छा है। कुछ यात्राएं, लंबी यात्राएं करने के लिए यह अच्छा समय है। आपको अ, कोई हीलिंग से संबंधित चीजें करनी है, उसके लिए यह अच्छा है। तो फाउंडेशन स्टोन या नींव की पूजा जिसको हम कहते हैं, उन सब के लिए अच्छा है। पर पुष्य नक्षत्र जहाँ धर्म, पढ़ाई लिखाई, यात्राओं के लिए अच्छा है, इस नक्षत्र में विवाह के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो विवाह से संबंधित बातें आप कर सकते हैं, पर विवाह से संबंधित जो रिचुअल्स होती हैं वह इस समय पर नहीं करें। इसके बाद 7 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक बुध देव आ जाएंगे अश्लेषा नक्षत्र में। अश्लेषा नक्षत्र ये बुध का अपना खुद का नक्षत्र है, पर अश्लेषा नक्षत्र को शुभ, अच्छी चीजें करने के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस समय पर ये गणांत में भी रहेगा। गणांत का मतलब होता है कि जब कोई ग्रह जलीय राशि से अग्नि राशि की तरफ जाने वाला होता है तो जलीय राशि के आखिरी के जो कुछ अंश में यह जब रहता है उसको हम कहते हैं गणांत। गणांत मतलब गांठ बनना, इसलिए इसको अशुभ माना जाता है। तो 7 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक नए काम करने के लिए यह अच्छा समय नहीं है। इस समय पर सावधान रहे। अगर आपको कोई जरूरी काम करना है, डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करना है, कुछ करना है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहकर करिएगा। इस समय पर अगर आपको कोई नया काम करना है, पहले से कमिटमेंट कर दिया है और करना है, तो गणेश जी की पूजा करके उसके बाद आप वह कार्य शुरू करिएगा। और हो सके तो इस समय में आप पौधे का दान वगैरह करके कार्य शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ों की सावधानी रखिएगा। एटलीस्ट कम से कम गणेश जी की पूजा जरूर से करें, या जो भी आप मेडिटेशन करते हैं वह चीज़ करिएगा। गणांत के समय पर नॉर्मली
जो रिश्तों से संबंधित बातें रहती है, हम आपस में, हम कोई कुछ बोल रहा है, हम समझ कुछ और लेते हैं, तो थोड़ा सा क्लैरिटी रखने की ज्यादा कोशिश करिएगा। अश्लेषा नक्षत्र में जैसे आपको कुछ नया बनाने के लिए पुरानी चीजों को डिमोलिश करना है, उसके लिए वह अच्छा समय है। तो डिमोलिश करने के लिए अच्छा है, पर नए काम मत करिएगा। अब क्या होगा कि जब बुध देव कर्क राशि में इस तरह से रहेंगे, तो यहाँ पर वो 7 जुलाई को वक्री होकर वो वापस से पुष्य नक्षत्र में चले जाएंगे। तो 29 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक बुधदेव पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, पर वक्री अवस्था में रहेंगे। वक्री अवस्था में रहने पर अगर आपके जन्म के बर्थ चार्ट में वक्री अवस्था में ही हैं, तब यह ठीक है। पर अगर आपके जन्म के इसमें वो मार्गी हैं और अभी वक्री हो रहे हैं, तो आप जो कार्य कर रहे होंगे, हो सकता है कि वो काम आपको 2 बार या 3 बार करना पड़ जाए, या हो सकता है कि कोई और रीजन से कार्य डिले हो जाए। इसके बाद 29 जुलाई को वो वापस से मार्गी होकर अश्लेषा नक्षत्र में आ जाएंगे, और फिर वो 30 अगस्त तक अश्लेषा नक्षत्र में ही रहेंगे। तो इस तरह से आप सावधानी रखकर कार्य करिएगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, आप ये नक्षत्र वगैरह को अगर नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, देखिएगा कि आपकी उत्तर दिशा में, क्योंकि जो उत्तर दिशा है वो बुध देव के द्वारा रूल की जाती है, मतलब उत्तर दिशा के जो मालिक हैं वो बुध देव हैं। अगर उत्तर दिशा में बाथरूम, सीढ़ियाँ, किचन है, तो यह वास्तु दोष कहलाता है। यह धन संबंधित आपको परेशानी दे सकता है। वहां पर आप किसी बर्तन में थोड़ा नमक भर के रखें और हर 8 से 10 दिन में नमक बदल लें। अगर वहां पर किचन है, तो आप अपने किचन में, किसी भी जगह पर किचन में जो बगीचे में मिट्टी होती है, थोड़ी सी मिट्टी रख दें। मिट्टी रखना पॉसिबल नहीं हो तो कुछ क्रिस्टल्स रख दीजिए, क्योंकि क्रिस्टल पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से आप अपने वास्तु दोष का भी ध्यान रखें कि उत्तर दिशा का वास्तु दोष अपॉर्चुनिटीज को कम कर देता है, कमी लाता है। और अपनी वाणी का खास तौर पर ख्याल रखें। वाणी का अच्छा रहना, जितनी अच्छी आपकी वाणी होगी, बुध आपका उतना अच्छा रहेगा। वाणी को अच्छा रखने के लिए सुबह सुबह ब्रश वगैरह करने के बाद एक केसर अपने मुंह पे रखिए और पानी पी लीजिए, या अपने पानी में केसर डालकर पी लीजिए, वो भी मदद करेगा। या फिर तांबे के बर्तन में रात में पानी भरकर रखिए, सुबह में तांबे का बर्तन का पानी पीजिए, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अपनी वाणी अच्छी रखिए, बुध आपका ऑटोमेटिकली अच्छा रहेगा। धन्यवाद।